बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। नाज़रीन, जैसे ही हमारे अपोजिशन जमातों ने एक अलाइंस बनाया है और हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू किया है, जिस तरह की जो ज़ुबान उन्होंने हमारी स्पेशल अफवाज पाकिस्तान और हमारे आर्मी चीफ़ के मतलब और हमारे ISI चीफ़ के मतलब जो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके लिए लोग उसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि 3 दिनों में, जब से गुजरांवाला में उन्होंने ये काम किया है, उससे पहले भी किया था, लेकिन गुजरांवाला जलसा के बाद पार्टी के कारकुनान, जो उनमें सीनियर कारकुनान, ओहदेदारान जो है, बड़ी लंबी लंबी अपनी रफाकत जो है उसको छोड़ कर जो वो उसको मुस्लिम लीग नून को जो खैरबाद कहना शुरू हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम सैयद कैसर हाशमी साहब, जो कि 32 साल उन्होंने गुजारे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और इसके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सीटों पर सदर, जनरल सेक्रेटरी, जो बड़ा इंतज़ामी जो ओहदों पर, उसके तंजीमी ओहदों, जो अच्छे अच्छे ओहदे हैं वो चलाते रहे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने इसको छोड़कर जो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ेड, एजाज़ुल हक साहब ने जो मिशन शुरू किया है, उस हरावल दस्ते का हिस्सा बन गए। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या मसला बना है। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी साहब, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 32 साल रफ़ाकत, जिसमें कि आपने धूप छाँव, अच्छे बुरे हालात सारे देखे, अचानक ये क्या हो गया सिलसिला कि आपने उसको खैरबाद कह दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद को आपने ज्वाइन कर लिया? ज़रा मेरे नाज़रीन को बताइए। वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पर टाइम दिया, और बाकी जैसे आप फरमा रहे हैं कि 32 साल मेरी रफ़ाकत रही है मुस्लिम लीग नून से, और मैं स्टूडेंट लाइफ से MSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने तहसील का सदर रहा, डिवीज़न पे गया, फिर पंजाब में आया जी। तो देखें वसीम भाई, जैसे ये आजकल सियासत में ये खुलबली मची हुई है जी। और जो ये मतलब देखें, जो सियासत है ना, मैं एक्चुअली ये समझता हूँ कि ये भी एक इबादत है जी। अगर सही तरीके से इसे किया जाए तो मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे मुल्क के सिपा सालार के लिए जो आजकल आपकी ये जो अपोजिशन जमातें हैं, ये मिल के तो सिपा सालार के खिलाफ, अपनी पूरी आर्मी के ख़िलाफ़ वसीम साहब जो ये गंद उछाल रही हैं, उन पर तनकीद कर रही हैं, तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने मंजे हुए सियासतदान जिनकी 35 साल की हैं, जो मुस्लिम लीग नून में रहे या पीपल्स पार्टी में या फजल रहमान ग्रुप में रहे, वो लोग बड़े बड़े कायदीन जी, जब अपने मुल्क के सरबराह पे, जो कि फ़ौज का एक सरबराह है, एक इदारा है जी, पाक आर्मी, पूरी दुनिया में मशहूर हमारी पाक आर्मी है जी, और दुनिया की 5वीं बड़ी आर्मी है जी, अगर उसके ख़िलाफ़ ऐसी बातें की जाए तो क्या ख्याल है, दुश्मन क्या सोचेगा? आपका इंडिया वसीम साहब देखें सर पे बैठा हुआ है जी। अमेरिका आपकी पॉलिसी वैसे साजिशें कर रहा है जी। तो मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको लीड तो आपकी साहब का जमात कर रही है ना, जिसमें 32 साल आपने देखें मैं उनकी कमजरफी में कहूँगा कि अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हकीकी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया है, देखिए ज़िया साहब आपके मुल्क के वाहिद प्रेसिडेंट थे, सदर पाकिस्तान थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी जी, और अपने मुल्क की अपने कंट्री को आज अल्हम्दुलिल्लाह दिफा में इतना मजबूत कर दिया है कि उसके बारे में कोई मैली आँख दुश्मन किसी कंट्री का देख नहीं सकता। सही बात। और मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट करूंगा, लेकिन उन्होंने भी इसकी भी बुनियाद भी तो उन्होंने रखी थी ना, आपके जो लीडर हैं जो आज हमारी अफवाज पाकिस्तान पर बोलते हैं। देखें वसीम भाई, बुनियाद हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने रखी थी, तो किसी के कहने पे, इशारे पे उन्होंने वो एटम बम का बटन दबा, देखें उसमें साइंसदान भी थे, उसमें और जमातें भी थे, लेकिन जो कुरा था वो हमारे नवाज शरीफ के नाम निकला। तो असल जो खालिक थे
एटम बम के एटम की बुनियाद। नहीं, आज जो बंदा हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ बोल रहा है, नवाज शरीफ साहब, इसको तो कोई नहीं जानते थे ना पहले। देखिए वो, ये भी तो ज़िया साहब ने ही जो इंट्रोड्यूस करवाया ना इनको। एटम से तो इनका आज वो जितने भी बुलंदो बांग दावे, मैंने वो फलां मिसाइल बना दिया, मैंने फलां कर दिया, मैंने फलां कर दिया, इनका तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। लेकिन ये जो अफवाज में बोल रहे हैं। वसीम भाई देखें, असल जो मैं कहता हूँ कि जो सियासत के गुर सिखाने वाले थे, जो सियासत में लेके आने वाले थे, वो इनको ज़ियाउल हक साहब ही थे जी। उनकी वजह से ये आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। और आप यकीन जानिए, ये मुल्क के भी ना एहसान फरामोश है और ज़ियाउल हक साहब के भी नाम फरामोश है। हाशमी साहब, उनकी वजह से इस स्टेज पर नहीं पहुँचे ये, उनकी वजह से ये इक़्तिदार, ऐवान इक़्तिदार में पहुँचे जी। अगर इस स्टेज पर उनकी वजह से पहुंचना होता तो उनके बेटे इजाज़ुल हक साहब भी आज इनकी तरह ही करप्ट होते। अगर उनको तरबियत ज़ियाउल हक शहीद की ये तरबियत होती कि आपने ये काम करना है। ये जो बाद में गुल खिलाएंगे तो इन्होंने इनकी अपनी तरबियत है। देखें, ज़िया साहब के दौर में ये चीफ मिनिस्टर बने जी, अल्लाह उनको गुरीक रहमत करे, वो शहीद हो गए जी। ज़ाहिर है उन्होंने उनके दौर में ये कुछ बेहतर है, बाद में इन्होंने गुल खिलाए जी। मुल्क में करप्शन, महंगाई, आज देख लें फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं जी, जी, और इसके अलावा दंगा मुश्ती, फसाद, मतलब मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। सही बात। ये कहाँ ये दुश्मन का बयानिया जो है इनका बयानिया। वसीम साहब, ये तो तसादुम की तरफ लेके जा रहे हैं इनको, और ये तसादुम हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। हमारी मुईशत तबाह हो रही है। देखिए, इन लोगों के अपने ज़ाती मफादात, अपने मफादात की खातिर ये आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी जमातों को कह रहे हैं। लेकिन बहुत अफसोस, फिर मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि इनको ऐसा अपने मुल्क के लिए नहीं करना चाहिए। अच्छा हाशमी साहब, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान मिशन शुरू किया है इजाज़ुल हक साहब ने, आपने पार्टी को एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब ज्वाइन भी किया है जी, जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जेड को, तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए कि क्या मिशन है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे जो लीडर हैं इजाज़ुल हक साहब जी, उन्होंने मरहूम ज़ियाउल हक शहीद का जो अधूरा मिशन था जी, उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया। ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमने तंजीम साजी भी शुरू कर दी है। मैं पंजाब के कायद जनाब मेरे जुल्फ़कार अली खान साहब हैं, मैं उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह, चूँकि मैंने सारी 32 साल 33 साल मुस्लिम लीग नून में गुजारे हैं, तो मैं तंजीम साजी इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह, ये मेरे चूँकि इजाज़ुल हक साहब भी कायद हैं और मलिक जुल्फ़कार साहब भी पंजाब से, तो इंशाल्लाह इनकी रहनुमाई में लेते हुए मैं इंशाल्लाह पंजाब को आप देखेंगे इंशाल्लाह यूथ जो है वो इनकी तंजीम साजी भी कराऊँगा। और इंशाल्लाह मुख्तलिफ हमारे लाइट विंग भी देखेंगे, अब लाइट विंग भी हम बनाएंगे, ख़वातीन विंग की, जैसे हमारी मुख्तलिफ शहरों से हमारी सदूर जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, इंशाल्लाह किसान विंग भी, लेबर विंग भी इंशाल्लाह होगा। और उसके बाद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात आप करें, इस्तेहकाम पाकिस्तान का मतलब कि पाकिस्तान को मजबूत बना, उसका इस्तेहकाम करना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो हमने बुनियाद रखी है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को वाकई हम नया पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, हम इस इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे जो दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह इस्लाम को किला बनाएंगे और ये इस्लाम का किला बन के रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इंशाल्लाह हम आप सल्लल्लाहु के सिपाही हैं और दीन इस्लाम की इंशाल्लाह जब पाकिस्तान का इस्तेहकाम हो जाएगा, जब पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, जब पाकिस्तान को हम इस्लाम का किला बनाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे एक टाइम वो आएगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इस्लाम का किला बन के रहेगा इंशाल्लाह। हाशमी साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को इस हवाले से, इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, और दूसरा जो आपने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया, तो जो अभी कुछ मज़ीद ये सिलसिला जारी है, जो हमारे नाज़रीन हैं उनको पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, और जो कुछ ये तमाशा लगा हुआ है, जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, उसके मतलब क्या जाते जाते पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अपना पैगाम देने से पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एक ऐसी जमात सामने आई है और उसमें मुख्तलिफ़ जमातों से, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं
ठीक और है। आज हमारा 18 तारीख को अलहमरा हाल लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम था, सेमिनार था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्स मिनिस्टर्स और एक एक्स मिनिस्टर और 2 MPs उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया में ज्वाइन की है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया में जैसे हमने बुनियाद रखी है तंजीम साजी की, पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह लोग जोक दर जोक इस जमात में शामिल होंगे। और काफ़ी सारे दोस्त जो हमारे मुस्लिम लीग नून के हवाले से हैं, जो मुस्लिम लीग में इस वक्त हैं, वो लोग हमसे रब्ता करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हमसे रब्ता करें कि इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान को मज़ीद इंशाल्लाह मजबूत बुनियादों पर इंशाल्लाह करते हैं। बहुत शुक्रिया मखदूम सैयद कैसर हाशमी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया शहीद हमारे साथ थे। वो उन्होंने वजह बताई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 32 साल उनकी जो रफ़ाकत थी वो उन्होंने क्यों ख़त्म की है। और उनका भी वही बयानिया है जो पूरी कौम का है कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और जो भी कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और जो मौका परस्त या साजिशी अनासर हैं इंशाल्लाह सारी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बनकर उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।